नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो कुछ दिनों से ध्रुव राठी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसका कारण ये है कि वो लगातार अपने चैनल पर करीब 8 से 10 वीडियो ला चुके हैं जिसमें वो बीजेपी सरकार की निंदा कर रहे हैं, कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है, लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। वगैरह वगैरह तरीके की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं था कि हम ध्रुव राठी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, बट पॉइंट ये है दोस्तों कि इंटरनेट का एज है और बहुत सारे यूथ जो है वो ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, स्पेशली कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो हैं। और ध्रुव राठी की ट्विस्टेड मैनिपुलेटेड जो उसके फिगर्स उसको सुन के कई बार लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं या एक बायस्ड अप्रोच रखते हैं, उनको कंप्लीट रियलिटी के बारे में पता नहीं होता है। तो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि हम ध्रुव राठी के कंप्लीट एनालिसिस को समझ सकें कि उसका पूरा स्टैंड क्या है और उसका बायस्ड अप्रोच क्या है। ध्रुव राठी करीब 8 या 9 सालों से लगातार वीडियो बना रहा है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों इतने लंबे समय से इस काम को करना, वीडियो बनाना, कंटेंट रिसर्च करना, कंटेंट क्रिएट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। पहले के जो वीडियोस थे और आज के वीडियो में देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। एडिटिंग बहुत अच्छी है और थंबनेल बहुत अच्छा है, कंटेंट रिसर्च बहुत अच्छा है और टीम बहुत बड़ी है। उसका एक ब्लॉगिंग का भी चैनल है जिसमें वो प्रमोशंस भी कर रहा है और सब्सक्रिप्शंस भी ले रहा है। 5-6 भाषाओं में उसके चैनल सब बन गए हैं, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, मराठी में। तो देखा जाए दोस्तों तो इतने बड़े कंटेंट क्रिएशन की जो टीम है, एडिटर्स की जो टीम है, ऑनलाइन कोर्सेज भी बना रहा है, तो इन सारी चीज़ों के जो मैनेज करने का जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इसके लिए ध्रुव राठी का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। आज की वीडियो में दोस्तों हम उसकी आइडियोलॉजी और उसके प्रोपेगेंडा के ऊपर बात करने वाले, बट रिस्पेक्ट उसके मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के लिए देना बनता है। सबसे पहले तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ध्रुव राठी जो है वो गोविंदा की मूवी आई थी राजा बाबू, जिसमें वो कभी वकील बन जाता है, कभी पुलिस बन जाता है, कभी वो डॉक्टर बन जाता है, कभी मुखिया बन जाता है। उसी प्रकार से ध्रुव राठी भी हमारे यूट्यूब कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा राजा बाबू है। राजा बाबू की तरह कभी ये टाइम ट्रेवल की बात करने लगता है, कभी पॉलिटिशियन की बात करने लगता है, कभी IPL की बात, कभी साइंस की, कभी डार्विन थ्योरी की, कभी मेडिकल साइंस के ऊपर बात करने लगता है, ये कभी इजराइल पैलेस्टीन की भी बात करने लगेगा। तो ये राजा बाबू ऑफ यूट्यूब। हर टॉपिक के ऊपर किसी को नहीं आता होगा तो ध्रुव राठी को आता होगा। मैं जो बोल रहा हूँ भैया वही परम सत्य है और उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। इनके फॉलोवर्स खासकर इस चीज को ऐसा मान के चलते हैं। ध्रुव भाई ने बोला है तो बोला है। दोस्तों आपको याद होगा कि मुनव्वर फारूकी ने एक स्टैंड अप कॉमेडी करते समय किस प्रकार से प्रभु श्री राम और माता जानकी का मजाक उड़ाया। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। तो ध्रुव राठी जो है वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन बन के आता है और वो बोलता है कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, अंधभक्तों को तो ऐसी बुरी लगती रहती है। और वर्ड टू वर्ड मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी को वो ट्रांसक्राइब करके बताने लगा कि क्या इसमें बुरा बोला। कोई बुरा नहीं बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है बात। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात 2022 में नुपुर शर्मा की बात आती है तो वहां पर बोलने लगता है कि भाई क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो है कम्युनल टेंशन बना रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मुनव्वर फारूकी के समय सपोर्ट कर रहा था, नुपुर शर्मा के समय क्रिटिसाइज करने लगता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीच फैला सकते हैं, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जब कन्हैया लाल की जब गर्दन उतार दी जाती है जिहादियों के द्वारा तो ध्रुव राठी ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर अपना मंजन लगे मुंह छुपा लेता है। कुछ एक वीडियो नहीं बनाता दोस्तों कन्हैया लाल के। एक मर्डर केस हो जाता है मर्डर के, जिसमें आफ्ताब जो पूना वाला जो रहता है वो श्रद्धा के 22 टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता है। ध्रुव राठी इसके ऊपर भी मुंह लगा के एक शब्द नहीं बोलता। फिर केरला स्टोरी मूवी आती है जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव राठी ईड़ी चोटी का जोर लगा देता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा से भरी मूवी है। लव जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली में साक्षी मर्डर केस एक हो जाता है जिसमें लव जिहाद की वजह से साक्षी नामक एक लड़की का मर्डर हो जाता है। ध्रुव राठी इसके ऊपर पूरी तरीके से चुप हो जाता है। अभी रिसेंटली कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन की बेटी नेहा का लव जिहाद के चक्कर में मर्डर हो जाता है। ध्रुव राठी इसके ऊपर भी चुप रहता है, इसके ऊपर कुछ बोलता ही नहीं दोस्तों। उदयनिधि स्टालिन जब ये बोलता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरीके से है और इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த ये तो ध्रुव राठी इस मुद्दे के ऊपर चुप हो जाता है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन बनता है, डेमोक्रेसी को बचाने वाला बनता है। आजकल उसको दिखाया जा रहा है कि इंडिया गेट उसकी रील वाली घूम रहा है, डेमोक्रेसी का चैंपियन। तो बाकी मुद्दों के ऊपर हम देख रहे हैं उदयनिधि स्टालिन ने इतनी बड़ी बात बोली और वीडियो भी उसने बनाया नहीं कुछ। इसने मणिपुर के ऊपर वीडियो बनाया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और बीजेपी सरकार क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बहुत अच्छी बात है, गाली दो बीजेपी सरकार को, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने भी टॉक में संदीप पे भी मणिपुर के ऊपर वीडियो बनाया, हमने लद्दाख के ऊपर वीडियो बनाया, हमने उज्जैन के ऊपर भी वीडियो बनाया। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से क्या मतलब, इशू इज इशू।
आप इशू सॉन्ग कैसे बंद कर सकते हो? ध्रुव राठी को फुल सपोर्ट है मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए। बट जब संदेश खली में SC/ST कम्युनिटी की महिलाओं के साथ जब मास गैंग रेप होता है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, ध्रुव राठी का महिला प्रेम, समाज प्रेम, डेमोक्रेसी को बचाना है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बनना, वो चुप हो गया। Government officials are seeking proof of rape from victims who are complaining of sexual harassment. क्या संदेश खली की महिलाएं नहीं थी भाई? कि वो बीजेपी की सरकार नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बनाई, TMC की सरकार थी तो वीडियो नहीं बनाई, बीजेपी की सरकार थी मणिपुर में तो उसने बना दी, और लोग उसको न्यूट्रल समझते हैं। सबसे बड़ी बात, बदायूं के अंदर 2 मुसलमान लड़कों ने 2 छोटे छोटे बच्चों का मर्डर कर दिया, इसके ऊपर ध्रुव राठी ने एक वीडियो नहीं बनाई। राफेल के ऊपर वीडियो बना दी उसने, कोरोना के ऊपर वीडियो बना दी, बीजेपी 370 राम मंदिर, किसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया? बट बदायूं में 2 छोटे लड़कों का मर्डर हो गया, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। बंगाल के अंदर पंचायत इलेक्शन के समय मास वायलेंस हुआ, एक वीडियो नहीं बनी उसके ऊपर। टीचर रिक्रूटमेंट में करीब 24,000 फर्जी भर्तियां हुई बंगाल के अंदर, हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर रहा है, एक वीडियो नहीं बनी इसके ऊपर। तो पॉइंट ये है कि नहीं बनाई तो नहीं बनाई, कोई कह सकता है कि भाई उसका मन था नहीं बनाया, उसने मेरे कहने में थोड़ी चूज करेगा, कह सकता है, बिल्कुल सही बात है, मेरे कहने में चूज नहीं करेगा। बट पॉइंट ये है कि वो कॉन्शियसली, अगर हम 2021 से देखें तो एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी खासकर, उनके रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको छोड़ता जा रहा है, उसके ऊपर वीडियो नहीं। जहाँ मुसलमान फंस रहा है, चाहे कन्हैया लाल का मर्डर हुआ हो, चाहे बदायूं में मर्डर हुआ हो, चाहे अगर हम संदेश खली की बात कर रहे हैं, शांत, एक वीडियो नहीं बना। ही इज बायस्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ हिज डे। उसकी हिस्ट्री देखें, अगर हम 2021 से भी पहले जाकर देखें तो उसने कई सारे वीडियो बनाए गौमूत्र के ऊपर, मेरा मूत्र पी लो, काउ इकोनॉमिक्स का मजाक उड़ाया उसने, गाय माता का मजाक उड़ाया उसने, बोला कि भाई अंधभक्त जो है गाय के मूत्र से कैंसर ठीक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कई वीडियोज बनाई उसने बाबा बागेश्वर को फ्रॉड बोला। सही बात नहीं है दोस्तों, लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है। उसने कितने मौलानाओं को फ्रॉड किया है, उसने हलाला के ऊपर कितने वीडियोस बनाए, उसने ट्रिपल तलाक के मिसयूज के ऊपर कितने वीडियो बनाए। तो एक तरीके से जैसे देखते हैं कि कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो है टोपी पहन लेती हैं, रोजा अफ्तार कर देती है ताकि पॉलिटिकल वोट बैंक कर सके, अपीजमेंट की राजनीति करके। ध्रुव राठी भी उसी तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स का अपीजमेंट का एक कंटेंट बना रहा है, जिससे उसके खास जो तुष्टिकरण, जो मुस्लिम कौम के जो लोग हैं वो खुश रहें और सब्सक्राइबर्स को खुश रखें। इसीलिए दोस्तों वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर लगातार एक तरीके से सटल रूप से अटैक करता रहता है। वो भगवान श्री राम के ऊपर वीडियो बनाता है, राम सेतु के एग्जिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाता है कि राम जी और राम सेतु एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। बट वो कुरान के ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर क्यों नहीं साइंटिफिक अप्रोच से वीडियो बनाता है? अगर हम ये सब देखें दोस्तों तो पाकिस्तान के कई सारे मौलाना जो हैं ध्रुव राठी की वीडियोस को अपनी तकरीरों में कोट करते हैं कि ध्रुव राठी बहुत अच्छा बनाते हैं। ध्रुव राठी जो है ना जी, मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो ये ध्रुव राठी का एक सर्टेन एजेंडा है कि ही इज बायस्ड टू हिंदू कम्युनिटी। जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, जहाँ इस्लाम की बात आती है, वो अपने मुंह पे चुप्पी लगा लेता है। उसका सारा साइंटिफिक, सारा डेमोक्रेसी, सारा फ्रीडम ऑफ चॉइस, सारा मसीहा बनना, सब कुछ भीतर चला जाता है, सारा कत्थक निकल जाता है। अभी ध्रुव राठी ये बोलने लगा है कि भाई 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार जीत जाती है तो किस प्रकार से देश में एक डिक्टेटरशिप आ जाएगी, मोदी डिक्टेटर बन जाएगा। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीजें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। हम 2019 के अगर इलेक्शन की वीडियोस देखें, आज लोकतंत्र की नाम की कोई चीज नहीं, आज भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, आज डिक्टेटर चल रहा। आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। दोस्तों, इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूं उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब ये डिक्टेटरशिप नया शब्द नहीं है, 2019 में भी डिक्टेटर बोला जा रहा था। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा कि कई बार झूठ मूठ का एक इलेक्शन से पहले एक नैरेटिव सेट करने के लिए डिक्टेटरशिप शब्द लाया गया ध्रुव राठी और इंडिया अलायंसेस की टीम के द्वारा। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम है आर्टिकल 356, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार को स्थगित कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। कांग्रेस सरकारों ने करीब 90 बार इस आर्टिकल का यूज करके, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का
सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने करीब 7 बार राज्य सरकार को भंग किया, इंदिरा गांधी जी ने 49 टाइम मिसयूज किया, राजीव गांधी जी ने 6 टाइम इसको किया, नरसिम्हा राव जी ने 11 टाइम इस आर्टिकल का यूज करके राज्य सरकार को स्थगित किया, मनमोहन सिंह जी ने 11 बार स्थगित किया। बट ध्रुव राठी ने अपने डिक्टेटरशिप वाले पूरे कैंपेन में उसने बस ये बताया मोदी डिक्टेटर, मोदी डिक्टेटर, मोदी डिक्टेटर। अरे भाई राठी, अगर तुम इतना भी बोल लेते कि भाई मोदी डिक्टेटर है, ठीक है, बट पूर्व में पहले कांग्रेस वालों ने भी ऐसा काम किया तो भाई तुम्हें न्यूट्रल मान लेता। 90 बार जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इमरजेंसी देश में लगाया, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने शाहबानो केस के समय कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, उसके ऊपर ध्रुव राठी ने बोला ही नहीं। कितना बड़ा बायस्ड, डुप्लिशियस मेंटेलिटी का एक बहुत जीता जागता प्रमाण है। काल नेमी से बड़ा हुआ राक्षस है दोस्तों, गिरीड से ज्यादा रंग बदलने वाला आदमी है दोस्तों ये। और कॉमन लोग, जो इनोसेंट व्यक्ति, जो कॉमन आदमी जब देखता है तो उसको लगता है हाँ भाई देश में डिक्टेटरशिप बोल भी रहे हैं और मोदी को गाली भी दे रहे हैं, सारे अपोजिशन पार्टियां गाली दे रहे हैं, सब लोग गाली दे रहे हैं। काहे का डिक्टेटरशिप यार? डिक्टेटरशिप होता तो वीडियो बना पाता का ये? पॉइंट ये है कि मोदी बीजेपी गया, उससे ज्यादा इशू नहीं है। पॉइंट है कि हाउ इज मैनिपुलेटिव यूथ, हाउ इज ब्रेन वॉशिंग यूथ, दैट इज मेन पॉइंट। मान लेते हैं कि बीजेपी का डिक्टेटर है तो बाकी इंडिया अलायंसेस की पार्टी क्या दूध की धुली है? आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता है आतिशी, उन्होंने अपना स्पीच दिया यूपी। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूँ? ऐसे तभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी। क्या था ये डिक्टेटरशिप नहीं? आम आदमी पार्टी के जितने पूर्व लीडर हैं वो कह रहे हैं कि भाई खालिस्तानियों से इनका संबंध है, खालिस्तानी से पैसा लेकर ही अपने इलेक्शन कैंपेन करते हैं। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या देश के प्रति गद्दारी नहीं? क्या डेमोक्रेसी का ये खात्मा नहीं कर रहे हैं ये लोग? पंजाब में अमृतपाल सिंह, जो बहुत बड़ा खालिस्तानी है, वो चुनाव लड़ने वाला है। अमृतपाल सिंह, who is currently imprisoned in Dibrugarh jail, has announced his plans to run as an independent candidate for the Khadur Sahib seat in Punjab in the upcoming Lok Sabha elections. क्या ये डेमोक्रेसी का अंत नहीं हो रहा? इससे डेमोक्रेसी का बहुत नाम हो रहा है। टीएमसी के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है बंगाल में, लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर हमने वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें बता देंगे, ठीक कर देंगे, खेला खेल देंगे। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या डेमोक्रेसी का खात्मा नहीं है? इसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहा? So that is the duplicitous mentality. He is one-sided. He has already chosen his side. और लोग इसको न्यूट्रल मान रहे हैं। सबसे खास बात, ये न्यूट्रल एजुकेटर जैसी बातें कर रहे हैं इसको। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के अंदर नए आईटी रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है या व्हाट्सएप चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोस या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए हों, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। इस फैक्ट को अगर एनालाइज करें, क्या मीडिया के ऊपर डिक्टेटरशिप है? बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने, वो यूट्यूबर था निखिल सिंह, जम्मू में जाकर उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मैं आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ये आप समझ लो कि पंजाब में बैंकॉक बनाया हुआ है। 2000 विद रूम और विदाउट रूम? विद रूम। ये क्या मीडिया को फ्रीडम दे रही थी आम आदमी पार्टी? तजेंद्र सिंह बंगा को ट्वीट करने पर अरेस्ट कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के द्वारा एक सब लोकतंत्र नाम की यूट्यूब चैनल चलाने वाले रचित भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या ये प्रेस और मीडिया को फ्रीडम दिया जा रहा था? तमिलनाडु में मनीष कश्यप को एक बात बोलने के लिए, एक मुहिम को चलाने के लिए, उसने बोला कि भाई एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ को कोट करके बोल दिया, तो बाद में वो बात गलत हुई। उसके ऊपर एनएसए लगा के 11 महीने इसको जेल में ठूस दिया। स्क्यूट न्यूयॉर्क नामक यूट्यूब चैनल को डीएमके वालों ने जेल में डाल दिया। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ममता बनर्जी जी ने, एक प्रोफेसर ने उनका कार्टून बनाया जिसके वो 11 साल जेल में डाल दिया। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रीडम है।
मीडिया को दबाया नहीं जा रहा है। ध्रुव राठी के अगर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर अगर कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो मीडिया भी अच्छी है, डेमोक्रेसी भी अच्छी है। आज ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बातें कर रहा है, अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि डिक्टेटरशिप बढ़ गई, मीडिया के पास राइट नहीं है। ध्रुव राठी पहले क्या करता था? आप उसके पुरानी वीडियोस को उठा के देखिए। जी न्यूज़ फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज़ फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम करुणाडू, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने बैन कराने की कोशिश की। और आज ये जो है फ्रीडम ऑफ मीडिया के लिए बात कर रहे हैं और लोग इनको देखकर मान रहे हैं कि हाँ यार ये तो यार डेमोक्रेसी का मसीहा है, ये लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। पहली बात तो घोटाला इसको कहना है, किस बात का घोटाला? 12,769 करोड़ सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बने थे चंदा लेने, जिसमें से 53% अपोजिशन पार्टी ने लिया, 47% बीजेपी ने लिया। तो ये कैसा घोटाला? ये घोटाला कैसा है कि इसमें कांग्रेस भी करीब 1400 करोड़ ले रही है, टीएमसी 1600 करोड़ ले रही है, बीजेपी 6000 करोड़ ले रही है। तो घोटाला होता तो एक व्यक्ति लेता ना। तो देश में क्या पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव लड़ने से पहले चंदा लेती है? ठीक है, मान लेते हैं कि मान लीजिए करप्शन है, 12,700 करोड़ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में ये क्यों नहीं बोला कि भाई कोल स्कैम हुआ था, 1.86 लाख करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ 1.76 लाख करोड़, सत्यम घोटाला हुआ तो $1.7 बिलियन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, आदर्श सोसाइटी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो ये घोटाले क्या खत्म हो गए? आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बोल रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा घोटाला, और इन घोटालों को उसने कोट ही नहीं किया। क्यों नहीं कोट किया? क्या ये माई बाप हैं? क्या वहाँ चंदा लेते हो, पैसा लेते हो, उनका नाम नहीं ले रहे हो और कॉमन पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो और न्यूट्रल एजुकेटर कहला रहे हो। कॉलेज के छोटे छोटे लड़के तुम्हें देखते हैं और तुम बोल रहे हो कि यार अब बहुत न्यूट्रल है, एजुकेटर है, डेमोक्रेसी का मसीहा है, और इतने बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हुए हैं लाख लाख करोड़ में, उनका नाम ही नहीं लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर बात कर रहा है जिसमें सब लोगों ने पैसा लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अपोजिशन पार्टी ध्रुव राठी को बेसिस बना के सब लोग सपोर्ट करें ध्रुव राठी को, लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला था, तो कांग्रेस 1400 करोड़ वापस कर दे, टीएमसी 1600 करोड़ वापस कर दे। अगर घोटाला का पैसा लिया है तो घोटाला का पैसा तुमने क्यों लिया, वापस कर दो। अब हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से अपने फैक्ट को मैनिपुलेट करता है, ट्विस्ट करता है। एक वीडियो में कुछ कहता है, दूसरे वीडियो में कुछ कहता है। प्यू रिसर्च फाउंडेशन है दोस्तों, बाहर की फाउंडेशन, इंडिया की फाउंडेशन नहीं। उसने रिसर्च करके बताया कि भारत के 80% जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हैं। जब इसका इंटरव्यू हो रहा था करण थापर के साथ, ये जो सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इफ यू टेक देम एट द फेस वैल्यू दे कैन बी हाईली मिसलीडिंग। मीनवाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेज कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई। अबे राठी, आप ये बताओ, आप एक वीडियो में प्यू रिसर्च फाउंडेशन जो आपके नैरेटिव के अगेंस्ट है उसको आप बोल रहे हो कि इसके रिलायबल नहीं है, और एक वीडियो में जब आपको सरकार को गाली देना हो, अपने एजेंडे को पुश करना हो, अपने नैरेटिव को सेट करना हो, उसमें आप प्यू रिसर्च फाउंडेशन को कोट कर रहे हो और बहुत अथॉरिटी के साथ कोट कर रहे हो। इसका मतलब आप तो दोगले हुए ना यार। और आपको जो देखने वाले लोग हैं वो सबसे बेवकूफ़ लोग हैं। दे आर नॉट क्रॉस चेकिंग, दे आर ब्लाइंडली पुटिंग फेथ ऑन यू। मौलाना लोग जो आपके वीडियो को देख के कोट कर रहे हैं अपनी तकरीरों में, इसलिए तो पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है। तो दैट वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। बट वीडम इंडेक्स की अगर हम ये जो आंकड़े कोट करके दिखाता है ध्रुव राठी अपनी वीडियो में, अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो भारत की जो डेमोक्रेसी वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हम लोग पीछे हैं। जो गाजा, सीरिया और ये सब सबसे बड़े अच्छे डेमोक्रेसी, इंडिया से भी अच्छे डेमोक्रेसी।
अफगानिस्तान में तालिबान चल रहा है, उसकी तुलना आप इंडिया की डेमोक्रेसी से कर रहे हो। वहाँ शरिया चल रहा है, महिलाओं को कोई राइट नहीं है, अब उसकी तुलना आप इंडिया से कर रहे हो। तो इस प्रकार के फेक जो रिसर्च पेपर हैं, जो वेस्टेड हैं, जो फंडेड हैं, उनको कोट करके ये अपना नैरेटिव दिखाओ। और कॉमन लोगों को क्या लगता है, अरे बड़े वाह धूर राठी जी ने ऐसे ऐसे करके रिसर्च पेपर दिखा दिया। और व्यक्ति चेक नहीं करते कि भाई कौन सा रिसर्च क्या है, थोड़ा जाके देखें, पॉज करके रिसर्च का नाम क्या है, उसको चेक करें, इसकी अथॉरिटी क्या है। तो लोग बेवकूफ बनते हैं। उसने रिलीजन के ऊपर धूर राठी ने एक बार बोला था, अगर आप उसकी पुरानी वीडियो को देखें। Pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। Meanwhile, मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहूंगा इस वीडियो में श्री राम की क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि राम का नाम लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन श्री राम की वैल्यूज और प्रिंसिपल से सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल। कि राम कितने वर्चुअस थे, सभी लोगों को लेकर उनके दिल में कंपैशन था। सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। जय जय राम, जय सिया राम। जो रिलीजन को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता, तो मानने वाला इज डुप्लीशियस, क्योंकि उसको पता था कि इलेक्शन से पहले देखिए उसने एक पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाई, पूरा शांत राम, कभी रामायण की वीडियो बना रहा, कभी राम मंदिर के ऊपर वीडियो बना रहा, फेवर में वीडियो बना रहा। जब लोग उसके पास आ गए देख देख के कि हाँ भाई धूर राठी तो रामायण के ऊपर वीडियो बना रहा है, क्या बात है, धूर राठी अच्छी वीडियो बना रहा है, लॉजिकल वीडियो बना रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। जब लोग उसके पास आ गए, सब्सक्राइबर जब उसके बढ़ गए, इलेक्शन से पहले उसने गेम खेल दिया। अब 8-10 वीडियो लगातार धका पॉलिटिक्स को ब्रेन वॉश करने के लिए। दैट इज द गेम ऑफ ध्रुव राठी, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसने स्टैचू ऑफ यूनिटी जब बनी थी तो उसने बोला था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। टूरिज्म के एस्पेक्ट में देखें दोस्तों तो मेरे ओपिनियन में स्टैचू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हम देख रहे हैं ताजमहल से ज्यादा लोग आ रहे हैं। राठी ने माफी मांगी, उसने रफाल डील के ऊपर बहुत बड़ी बात की, तो घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, उसने माफी मांगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई घोटाला नहीं है। लद्दाख के ऊपर वो आंसू बहा रहा है। लद्दाख वालों की सबसे पहले डिमांड थी कि आर्टिकल 378 है, हमें कश्मीर से अलग किया जाए, हमें अलग से हमें राज्य दिया जाए, हम अलग से हमें पावर्स दिए जाए। आज लद्दाख के ऊपर वीडियो बना रहा है। लद्दाख के ऊपर इसने ये भी नहीं बताया कि पंडित नेहरू ने कहा था 1962 में कि लद्दाख के अंदर तो घास भी नहीं उगता, पाकिस्तान चाइना ले जाए कोई मतलब नहीं है। और आज ये बोल रहा है कि बीजेपी वाले लद्दाख के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। खैर बीजेपी ने वहाँ प्रॉमिस पूरा किया नहीं किया, दैट टॉपिक शुड बी आस्क्ड, बट कंप्लीट बताओ ना यार कि वहाँ लद्दाख की क्या हिस्ट्री है कि हम आर्टिकल 370 के विरोध में थे और लद्दाख की सबसे पहले डिमांड थी कि भाई वहाँ पर आर्टिकल 370 हटाकर हमें वहाँ पर पावर्स दिए जाए, कश्मीर से अलग किया जाए। एंड धूर राठी चैंपियन बनने लद्दाख की इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। बीजेपी वहाँ पर जो उनको शेड्यूल 6 में नहीं ले रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। बीजेपी को करना चाहिए, और उनको अगर वो नहीं कर रहे तो उनकी गलती है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। माई पॉइंट इज दैट व्हाई दे आर नॉट टेलिंग द फुल स्टोरी। कोविड के टाइम पे धूर राठी ने देखिए, केरल में CPIM की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, धूर राठी ने उसको सपोर्ट किया, बोला कि केरल में बहुत बेस्ट मैनेजमेंट। कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है? आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे, इसका जवाब है केरला। एक तरीके का छोटा PDF बुक लॉन्च करते धूर राठी ने केरल के कोविड मैनेजमेंट के ऊपर। बाद में दोस्तों पता चलता है कोविड की केसेस सबसे ज्यादा केरल में बढ़े। COVID-19 situation in India is concerned, and as always, Kerala is recording the highest COVID cases in the country. धूर राठी ने इसके लिए माफी मांगी, तो उस समय उसको केरल के CPIM को सपोर्ट करना था, बाकी स्टेट में जो बीजेपी रूल्ड और NDA अलायंसेस की जो सरकार उनको क्रिटिसाइज करना था कोविड पॉलिसी। दैट इज हिज गेम। अब देखिए धूर राठी कितना बड़ा ज्ञानी अपने आप को बन रहा है, एजुकेटर बन रहा है। ये बोल रहा है कि भाई जो गठबंधन की सरकार है सबसे अच्छी सरकार है। बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। तो यार गठबंधन की जो सरकार रहती है सबसे वीक सरकार है, कोई डिसीजन नहीं ले पाती, उसके ऊपर हमेशा दबाव होता है कि आप हम मंत्री बनाइए, हम छोड़ देंगे, सरकार तोड़ देंगे। सरकार कई बार टूट जाती है, फिर से चुनाव कराना पड़ता है, फिर से पैसा लगता है। ये कहाँ से देश के लिए अच्छी बात है? और लोग इसको पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान के वीडियोस देख रहे हैं। धूर राठी को डेमोक्रेसी से, देश से मतलब नहीं। इनको मतलब ये है कि अगर हमारी पार्टी की बात हो रही है, हमारी आइडियोलॉजी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है, धूर राठी को सूट करती है, तब तो बहुत अच्छा हो रहा है देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा देश में।
बट जहां उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ की बात हो रही है तब डिक्टेटरशिप है भाई, डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, ऑटोक्रेसी चल रही है। जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। नापे हो क्या डिक्टेटरशिप, परसेंटेज निकाला है क्या तूने कहीं से? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड जो उसके लाइज है, इसके जो प्रोपेगेंडा, ताकि लोग समझ पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ध्रुव राठी की वीडियोस आप मत देखिए, ध्रुव राठी की वीडियोस देखिए सर, और ब्लाइंडली फेथ मत करिए। मैंने भी जो बोला वीडियो में उसको ब्लाइंडली फेथ मत करिए, उसको चेक करिए। तो कंक्लूजन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्रुव राठी अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो दिखाता है, बट ही इज़ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन। वो प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है, एक कम्युनिटी को डिमीन करना चाहता है, दूसरी कम्युनिटी को अपीज करना चाहता है, पैसा लेकर एक कम्युनिटी को खास तबके के लोगों को इन्फ्लुएंस कर लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट दिलाना चाहता है। ही इज़ नॉट ए न्यूट्रल पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट एन एजुकेटर पर्सन, ही इज़ एन कन्फ्यूजर। दूसरा पॉइंट ये भी दोस्तों कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन वॉर है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इलेक्शंस के समय खासकर माहौल बनाने के लिए कोई क्लिप काट के दे रहा है, कोई आधा फैक्ट्स दे रहा है, कोई ऐसा दे रहा है, कोई वैसा दे रहा है। आप किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, अदरवाइज वी विल गेट चीटेड, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस प्लेस। वी शुड नॉट सरेंडर अवर इंटेलिजेंस टू एनीवन। और ध्रुव राठी तो दोस्तों एक डुप्लीशियस पर्सन है, एंड वी कैन से इज ए प्रोपेगेंडा पर्सन। सो अगर आप उसके वीडियोस को देखते हैं तो आप अपने रिस्क पे देखिए और एक बार क्रॉस चेक जरूर करके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें सभी लोग के साथ, ताकि लोग प्रॉपरली अवेयर हो पाए, उनको पूरी पिक्चर के बारे में पता हो। पॉइंट ये है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें, आप ब्रेन वॉश ना रहें। That is our purpose. That's why we have make this video to detox you from all the false propaganda which is going on in the market. और खासकर इलेक्शन के समय तो ऐसे बातें खासकर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और क्या वीडियो देखना चाहते हैं। We'll try to make it. प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।